Anyway. Okay guys, let's start. इसको ऑन करना YouTube पर. Guys, welcome back. Let's start. Okay. So now I am here to start the next concept. आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके. सो फार वी हैव डन 2 कॉन्सेप्ट्स, 3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हमने देखे. अब तक हमने जो देखे है उसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व. वी हैव सीन कोर कॉम्पिटेंसी. वी हैव आल्सो सीन व्हाट, सबसे पहले एनसॉफ को देखा था. ओके. तो अभी हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो नया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखेंगे. ओके. एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके. कभी आपने सुना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में? नहीं सुना होगा, मैं आपको सुनाता हूं. अब देखो जरा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके. ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. ये इमेज है आपके सामने. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. यहां पे आपके लिए होने जा रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. जरा यहां पे देख के लगता क्या है आपको, क्या हो रहा है यहां पे? देयर इज एन इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. ऐसे 4 स्टेज है. हर कोई प्रोडक्ट जब भी कंपनी में स्टार्ट होता है ना, उसकी एक साइकिल होती है. एवरी प्रोडक्ट कैन नॉट रीच डायरेक्टली टू द मैच्योरिटी. इट हैज टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. नाउ द क्वेश्चन, इसका नाम ऐसे कब होता है? कब कहा जाएगा वो इंट्रोडक्शन है, कब कहा जाएगा वो ग्रोथ है, कब कहा जाएगा वो मैच्योरिटी, और कब कहा जाएगा डिक्लाइन है. अब ध्यान से सुनना. यहां पे इस चार्ट में 2 चीजें दिखती है. यहां पे लिखा है सेल्स, यानी कि सेल्स इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू डिसाइड कि उसका क्या चल रहा है. अभी अभी कोई प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, अभी अभी कोई प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ, लेटेस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसका सेल इतना ज्यादा नहीं है, उसको कहेंगे एन इंट्रोडक्शन. अभी अभी शुरुआत हुआ है, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन. बराबर है. जब उसके बारे में लोग धीरे धीरे और ज्यादा चर्चा करते हैं, ज्यादा लोग जानने लग जाते हैं, ज्यादा लोग उसको बाय करते हैं, तो उसकी सेल बढ़ने लग जाती है. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है. उसको बोलते हैं ग्रोथ. ये सबसे अच्छी स्टेज होती है कि आपकी कंपनी का फटाफट ग्रोथ होता है. पर इंट्रोडक्शन में कंपनी का ग्रोथ उतना ही, जस्ट क्योंकि अभी भी शुरुआत हुई. जैसे अब समझो नेस्ले ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा मैगी. आज मैगी सब लोग जानते हैं, बट एक जमाने में मैगी जो है, इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट. लोगों को यह भी पता नहीं था कि मैगी नाम का कोई नूडल्स का कॉन्सेप्ट बनता भी है. 2 मिनट में मैगी बनती है. मैगी, लोग उसको मैगी बोलते हैं, पर एक्चुअली बेचता क्या? नूडल्स बेचता है. तो 2 मिनट में नूडल्स गर्म पानी डालो बन गए. एक प्रोडक्ट था. तो उस समय पे वो इंट्रोडक्शन था. फिर जब लोगों ने खाया, लोगों को बहुत मजा आया. दोस्तों के बीच में बातें हुई, रिलेटिव्स के बीच में बातें हुई, लोगों ने उसकी चर्चा की, बाय ज्यादा हो, यानी कि ग्रोथ सालों साल बढ़ते रहा. पर आज उसकी ग्रोथ स्टेज पे नहीं, आज मैगी है मैच्योरिटी स्टेज पे, जहां पे आपका सेल एक बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक जगह पे आके रुक जाता है. उसको ऐसे ऐसे बोलते हैं. जैसे आपका स्टार्ट हुआ 5-10 से स्टार्ट हुआ, फिर 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ. ये जो 10, 20, 30, 40, 50 ये ग्रोथ स्टेज है. पर 60 पे पहुंचा और रुक गए. 61, 62, 61, 62, 58, 60, 62 ऐसे 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 होता है. वहां पे वो नहीं बढ़ता है, वहां पे ऐसे 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 चलता है. देखो ये मैच्योरिटी, देखो ये, देखो देखो ये, देखो देखो क्या हो रहा है. ये ऐसा एक समान लाइन है. 58, 59, 60, 59, 60 ऐसे से वहीं वहीं घूमेगा. आज मैगी भी इसी स्टेज पर है. समझ आ रहा है? पर एक समय आएगा, अभी तो मैच्योरिटी है, मैगी का डिक्लाइन नहीं आया, मैगी का भी डिक्लाइन नहीं आया. पर एक समय आएगा जब मैगी का कोई सब्स्टिट्यूट अगर बन गया तो मैगी आ जाएगा डिक्लाइन पे, यानी कि उसका सेल 60, 50, 40, 30, 20, 10 ऐसा होने लगेगा. तो हम लोग कहेंगे, बोलते हर कुत्ते का दिन आता है. वैसे हर प्रोडक्ट का एक अच्छा दिन आता है तो खराब भी दिन आता है, आप सभी जानते हैं. मैं आपको एक प्रोडक्ट, एक कॉन्सेप्ट के एक बताता हूं.
ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज मैं आपको एक एप्पल आईपॉड सेल्स चार्ट, इसको देखिए। ये जो चार्ट है ना, वो एप्पल आईपॉड का है। आईपॉड सुना था कभी? आईपॉड एक कॉन्सेप्ट था फोन आने से पहले, जिसमें केवल म्यूजिक चलती थी, म्यूजिक प्लेयर। उसका नाम उन्होंने रखा, देखो ऐसा था वो, एप्पल आईपॉड। जरा देखो क्या हुआ। अब बताओ इसका इंट्रोडक्शन स्टेज कौन सा है, कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? 2002 और 3 में लोग उसके बारे में सिर्फ जस्ट जानने लगे थे। इसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज, 2002-3। अब देखो उसके बाद में क्या हुआ, 0.9 से 4.4, 22, 39, 51। क्या है ये? 2004, 5, 6, 7 में हुई ग्रोथ, इसको बोलते हैं ग्रोथ। पहले क्या हुई, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आता तो डायरेक्टली यहां पे नहीं पहुंचता, शिखर पे आता तो शुरुआत में बहुत कुछ सालों तक वो इंट्रोडक्शन, जब उसकी सेल बढ़ती बहुत रैपिडली, 10, 20, 30, 40, 50, एकदम पागलों सा भागता है। ये देखो इसका मिलियन में सेल, 4 मिलियन, 22 मिलियन, ये सब सेल्स की वैल्यू है। 39 मिलियन, ये देखो 51 मिलियन। क्या हो रहा है? उसके बाद देखो क्या हुआ, कौन सा स्टेज है? 51, 54, 54, 50। क्या है ये सब मैच्योरिटी का नंबर है। एक समय आता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो अपना सेल सिर्फ मेंटेन करता है, 50, 51, 52, 51, ऐसे 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 करता है वहां पे। पर एक समय आया 2011 के बाद, क्या हुआ 2011 में? 50, 40, 35, 26, 14। क्या है ये? है डिक्लाइन। और आज आईपॉड दुनिया में है ही नहीं, बंद हो गया। हर कुत्ते का दिन आता है। वैसे आप देखते हो बहुत सारे मोबाइल फोन आते और चले जाते हैं, अब वो है ही नहीं। कुछ 2-4 साल पुराने जो हैंडसेट थे, अब वो है क्या मार्केट में? क्योंकि वो आए भी थे और गए भी हैं। कोई भी फोन देखना, एक ये तभी 2002 से 2014 तक 12 साल में मरा है। पर आजकल के जो मोबाइल फोन आते हैं 6 महीने में छू मंतर हो जाते, आते भी स्पीड से ग्रोथ भी होती है, मैच्योरिटी आते हैं, और जैसे नया हैंडसेट आया कि उनकी डिक्लाइन चालू हो जाती। आजकल मोबाइल फोन में नहीं क्या, हर 2-4 महीने में एक नए नए, आपको मोबाइल फोन का समझता नहीं क्या, हैंडसेट आता है ना नया नया। तो जैसे नया हैंडसेट आता तो क्या होगा, पुराने वाले की डिमांड थोड़ी थोड़ी। अब जैसे आईफोन 15 आया तो क्या होगा, अभी डिक्लाइन पे कौन होगा? 14, 14, 14, 14। मान लो 15, अब जैसी 16 की हवा चालू हो जाएगी तो 15 पूरा डिक्लाइन पे। अभी मान लो 15 मैच्योरिटी पे चल रहा है, जैसे 16 की हवा टाइट हो जाएगी, ज्यादा बिकने लगेगा, 16 जितना ऊपर ये 15 उतना नीचे। और देखना आईफोन 10, आईफोन 11 तो अब तो बाजार में है भी नहीं, क्योंकि वो डिक्लाइन नहीं हुए, वो विड्रॉ हो गए। एक समय पे किसी चीज की सेल इतनी कम हो जाती है कि अब कंपनी बोलती बंद हो गए, अब मिलता नहीं, क्योंकि उसकी सेल बहुत ड्रॉप हो जाती है। पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स, फ्रिज, टीवी, ऑटोमोबाइल, कार्स, बाइक्स, इनके अंदर मरने का वक्त बहुत जल्दी है। आते भी और तुरंत आउटडेटेड होकर चले भी जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोबाइल, गाड़ियां, कार्स 2-4 साल तक बहुत चलती, बाद में उससे नया अच्छा कोई कार है तो लोग इसको बोलते बस मजा नहीं आ रहा है। मोबाइल में, कार में, फ्रिज, टीवी, 2-4 साल पुराना फ्रिज आप देखोगे भी नहीं, लोग क्या बोलते लेटेस्ट नया मॉडल बताओ बोलते। पर कुछ ऐसी चीजें जो मरती ही नहीं, झंडू बाम, एक बाम 3 काम। कई सालों से झंडू बाम मैच्योरिटी पे जी रहा है, वो डिक्लाइन होता ही नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें दुनिया में आउटडेटेड होते नहीं। वैसे ही मसाला, एमडीएच, एमडीएच। आपके घर पे मम्मी को जो चाय पत्ती, अगर आपकी मम्मी को जो चाय पत्ती पसंद है ना, तो बाजार में कितनी भी अच्छे आने दो, उसको वही चाहिए। कोई भी मसाला आने दो, उसको वही चाहिए। कोई भी पिकल आने दो, पिकल, अचार, अगर घर पे एक अचार चलता है ना तो वही अचार खाएगी। क्योंकि कुछ चीजें जो होती ना उसमें डिक्लाइनेशन जल्दी से नहीं आता। ये मोबाइल में, कार में लगे जाता है, ये प्रोडक्ट आते जाते, पर कोई खाने के जुबान पे टेस्ट लग गई
मैगी लोगों के जुबान से छूटता नहीं, कई सालों से मैगी चल रहा है। डेयरी मिल्क, 5 स्टार, यही बैठे हैं मैच्योरिटी पे, डिक्लाइन नहीं हो रहे। क्यों? अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने की, नहीं आने तो मैं देखता भी नहीं। क्योंकि जो कैडबरी जिसको पसंद है, जो चाय पत्ती जिसको पसंद है, हमारे जुबा पे उसकी टेस्ट फिट हो जाती है। घर पे देखना मम्मी को अगर एवरेस्ट मसाला पसंद होगा ना, तो वो एवरेस्ट ही कहेंगे। अगर आपने दूसरा लाया ना, बोलेंगे ये नहीं चलेगा, दूसरा बोले क्या। एक आपके दिमाग में कुछ चीज की खाने को लेकर एक टेस्ट जुबान पे बैठी, तो आप उसको छोड़ते नहीं। डिक्लाइन किसका होता है? ये मोबाइल वोबाइल ये आती है, हाँ अगली बार ये मोबाइल नहीं लूंगा मैं, अगली बार ये लूंगा क्या, पर मैं चाय पत्ती सालों साल से वही लूंगा। समझे? वैसलीन बॉडी लोशन मैं कितने सालों से वही लगा रहा हूं। पॉन्ड्स टैल्कम पाउडर, उसमें क्या डिक्लाइन होना है? जिसको जो लगता है, जो टाइप का, एक परफ्यूम भी लोगों का सेट होता है, उसको वो परफ्यूम चाहिए तो वही चाहिए, वो बोलता है दूसरा क्या ना मेरा सर दुखने लग जाता है। तो ऐसा होता है, पर ऐसा गाड़ियों में नहीं होता है। आपको लगता है मैगी मर जाएगा? कहीं मोबाइल आके मर जाएंगे तभी भी मैगी मरेगा नहीं, क्योंकि वो उसका एक एडिक्शन लग चुका है। तो बताओ कौन से कंपनी ने कौन से प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी का इसमें कैसे प्रोडक्ट होना चाहिए जो इस लाइफ साइकिल में ज्यादा साल तक रहे कि कम साल तक रहे? क्योंकि जितने ज्यादा साल तक रहेंगे उतना माल बिकेगा। इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में प्रोडक्ट बार बार नया नया लाना बहुत जरूरी हो जाता है, पर झंडू बाम में, मैगी में, हाँ इन सब चीजों में बार बार नया नया लाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां पे वो अपनी सत्ता को लेकर बैठे और बहुत पैसा कमा रहे हैं। डेयरी मिल्क 5 स्टार, हाँ आपने बहुत सारे जो भी आपको जो चीजें खाने की पसंद है वो वहीं पे बैठी है, वो आप चेंज करना चाहते ही नहीं हो। तो इसलिए सोचो, मैगी वाले बहुत एंजॉय कर रहे, डेयरी मिल्क वाले बहुत एंजॉय कर रहे, झंडू बाम एंजॉय कर रहा, कोलगेट, अब जो यूज करते हैं वही करते हैं। अब वो थोड़े आपने से कोलगेट डिक्लेयर ऐसा नहीं होगा। पर आईफोन 15 मैच्योरिटी पे है, जैसे 16 आएगा ये डिक्लाइन हो जाएगा। कार का भी देख लो आप, जैसे नई कोई कार लॉन्च हो जाती है पुरानी वाले की डिमांड खत्म हो जाती है। तो इसलिए कंपनी के पास में ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी लाइफ साइकिल स्पैन ज्यादा होना चाहिए, कम ज्यादा। जितने ज्यादा साल रहेगा उतना ज्यादा माल बिकेगा। पर ये मोबाइल तो एक एक साल में आते जाते हैं, पर झंडू बाम तो, लाइफ बॉय तो, लक्स तो, मैगी तो 2500 सालों से राज कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहिए जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर आपका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जस्ट नाउ स्टार्टेड, क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन के ग्रोथ के मैच्योरिटी के डिक्लाइन अभी अभी स्टार्ट हुआ, सेल बढ़ रहा है 10 20 30 40, क्या है ये? फिर 50 51 49 51 49 52, ये ऐसा है, ये मैच्योरिटी 50 40 30 20 10 0, क्या है ये? समझ में आ रहा है? तो कौन सी स्टेज है, क्या है, डिपेंड्स ऑन किसके किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। सेल दिखाता है कि आपका लेवल कौन सा है। बताओ कोई कंपनी ने अभी भी स्टार्ट किया हो, क्या होगा? आपका डिमांड बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, सेल्स और डिमांड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक सवाल पूछूंगा जो बहुत डेंजर है, सबसे ज्यादा सेल कौन से स्टेज पे होता है? स्क्रीन पे देखना, सबसे ज्यादा सेल कब हो रहा है? सबसे ज्यादा सेल कब हो रहा है? मैच्योरिटी पे। आप बताओ, थोड़ा सोच के बताना, बहुत दिमाग लगा। सबसे कम कॉम्पिटिटर्स कहां होंगे? हाँ, सबसे कम कॉम्पिटिटर्स कहां होंगे? देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले जवाब देंगे। सबसे कम कॉम्पिटिटर्स कहां होंगे? एंड द आंसर इज इंट्रोडक्शन, इनिशियल स्टेज। क्यों? अरे भाई, जब आप इंट्रोडक्शन पे मैगी लॉन्च किए तो नेस्ले ने पहली बार नूडल्स लॉन्च किया, तो तब जाके किसी ने वैसा लॉन्च नहीं किया। पर जैसे ही मैगी का नूडल बिकने लगा, उसकी ग्रोथ होने लगी, लोग जलने लगे, बोले अच्छा तेरा नूडल चल रहा है, अब बोल रहे मेरा भी नूडल। तो बहुत सारे कंपनी ने अपने नूडल्स लॉन्च किए। टॉप रेमन सुना होगा, टॉप रेमन नाम का भी एक नूडल आता है। फिर अभी तो हाल ही में बाबा ने भी नूडल लाया। तो क्या होता है, जब इंट्रोडक्शन होता है ना, तब कोई नहीं आता, बोलते तू कर ले, तेरा चलने लगेगा ना, जब
तेरी ग्रोथ जब होंगी तो फिर 10 प्लेयर और भी आके मरेंगे। तो कंपटीशन कहां बढ़ती है, कहां बढ़ती है? ग्रोथ में। और कंपटीशन नहीं के बराबर होती है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपके अलावा कोई है नहीं। पर जैसे आपका सेल बढ़ता है इंट्रोडक्शन में, सॉरी ग्रोथ में, तो क्या होता है, बाकी लोग लगता है यार इसका इतना चल रहा है, मैं भी लाता हूं। तो कंपटीशन कहां बढ़ेगी और कहां पे एकदम नहीं के बराबर। अब एक सवाल मैं पूछना, ध्यान से बताना, बहुत डेंजर सवाल है। सबसे कम प्रॉफिट पर यूनिट कहां होता होगा? आंसर मैं बोल रहा हूं मैच्योरिटी पे। कहां पे? मैं कम प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं, कम प्रॉफिट पर यूनिट। क्योंकि यहां पे क्या होता है मैच्योरिटी पे, यहां पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं होती, यहां पे कंपटीशन बढ़ रही है, ग्रोथ में कंपटीशन बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कंपटीशन होती है मैच्योरिटी पे, बिकॉज सेल बहुत बढ़ जाता है। देखो ना 54, 54, 51 सबसे ज्यादा सेल यहां है। तो अब क्या होगा, एप्पल चल रहा है तो क्या होगा, तो बाकी सोनी बोलेगा मैं भी अपना प्लेयर लाऊंगा, फिलिप्स बोलेगा मैं भी लाऊंगा, सैमसंग बोलेगा मैं लाऊंगा, तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत। तो इसलिए सबको अपने रेट बहुत कम करना पड़ेंगे, कट करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां हुई, मैच्योरिटी पे। इसलिए वहां पे आपको रेट घटाना पड़ेंगे क्या बढ़ाना पड़ेंगे? अरे इतनी कंपटीशन तो सस्ते में बेचना पड़ेगा ना, इसलिए आपका प्रॉफिट पर यूनिट बहुत कम हो जाता है। कहां की बात कर रहा हूं मैं, मैच्योरिटी की। अब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताओ, पहले हम आपके पास 4G क्या 5G है? अभी 4G होगा या 5G होगा? क्या है आपके पास? 444। अब आपको नहीं लगता 4G अभी मैच्योरिटी स्थान पर बैठा हुआ है? हाँ, और 5G इंट्रोड्यूस हो चुका है। जैसे 5G ऊपर 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 आएगा, 4G वैसा नीचे 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 जाएगा। यानी हर कुत्ते का दिन आता है, जैसे ही उससे सुपीरियर चीज आ जाती है वो मैच्योरिटी से गिर के डिक्लाइन पे जाने लगता है। मैच्योरिटी पे कब तक रहेगा? जब तक उससे सुपीरियर कुछ नहीं आएगा तब तक वो बहुत ही एंजॉय करेगा। जैसे उससे बेटर प्रोडक्ट आया, डिक्लाइन आया। चलो थोड़ा सा नॉलेज देखता हूं मैं आपका। आप जानते हो आजकल ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का काम चल रहा है, आजकल सब लोग चार्जिंग वाली बाइक्स ले रहे हैं। अब वो इंट्रोडक्शन नहीं है, अब वो ग्रोथ फेज पे है। यानी कि अब रास्ते में बहुत गाड़ी, ऐसा नहीं कि अभी अभी स्टार्ट हुआ। ईवी स्टार्ट करो कि भी इंडिया में 3-4 साल तो ये ओला की, एंथर की वगैरह सब जानते हो, उसका ग्रोथ स्टेज चल रहा है। अब मुझे बताओ, जो हमारी एक्टिवा पेट्रोल वाली है या एक्सेस नाम की गाड़ी थी या जुपिटर नाम की गाड़ी जो पहले मैच्योरिटी पे हुआ करती थी, बताओ ये पेट्रोल की गाड़ी अभी भी मैच्योरिटी पे रहेंगी, अब डिक्लाइन पे आएगी? क्यों? क्योंकि अब लोगों का क्रेज जो है, आप भी अगर गाड़ी जाओगे ना तो कम से कम ईवी लोगे नहीं तो नहीं लोगे, पर ईवी का एक बार ट्रायल तो लोगे, क्योंकि बहुत लोग ले रहे हैं। तो क्या हुआ, एक्टिवा ने, एक्सेस ने, जुपिटर ने बहुत सालों से एंजॉय किया। आप जब से पैदा हो तब से एक्टिवा चल रही है, वो यहां पे रह के, कहां पे रह के, पर जैसे उनका अभी मुकाबला ईवी से हो रहा है, ये वो गिरते 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 यहां आ रही है। इसलिए आप जानते हो हीरो नाम की कंपनी है, हीरो ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया एंथर में। उसको पता था कि अब मेरी पेट्रोल की गाड़ियां कम बिकेगी, तो खुद की ईवी बनाने से पहले उसने एथर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। सर हमें क्या सीखने जैसा इस कॉन्सेप्ट में, हर कुत्ते का दिन आता है। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करोगे जरूरी नहीं कि वो जीवन भर तक, वो कभी ना कभी तो उसको शाम ढलने वाली है, हर दिन के बाद रात आने वाली है और हर सवेरे के बाद शाम आने वाली है। आपका जो प्रोडक्ट आज बहुत बिक रहा है जरूरी नहीं है कि 5-10 सालों बाद वो वैसे रहे, उसका टाइम के हिसाब से वो डिक्लाइन भी हो सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो भाई, समझ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आया? एकदम क्लियर है? इसको देख के आई थिंक, ये इसको देख के ये आपको लगता नहीं जैसा पीएलसी का डायग्राम है वैसा इसका एक्चुअल डायग्राम है। ये पीएलसी नहीं, आप समझे नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये पीएलसी है, ये पीएलसी है। पीएलसी बोलता है ऐसा प्रोडक्ट के साथ में होता है, पर आपको मैं जब यहां दिखा रहा हूं तो आपको लग रहा है एक्चुअल में आईपॉड के साथ में वही हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी हुई और फिर
डिक्लाइन हुआ। इसी तरह से आज का एक कॉन्सेप्ट हमने समाप्त किया है। अब मैं आपको बुक से जाके पढ़ के बताता हूं। ओके, अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा है देख लेंगे। An important concept in strategic choice is that product life cycle. It is a useful concept for guiding strategic choice. आपको स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट इंट्रो में है, क्या ग्रोथ में है, क्या मैच्योरिटी में। इसेंशियली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज व्हाट एस शेप्ड, ऐसा होता है ना, तो एस शेप्ड होता है कर्व विच इज एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे जाता है एक समय तक सेल बढ़ता है, बाद में सेल घटता है। टाइम फॉर द प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू द 4 सक्सेसिव। बताओ हर कंपनी की चाहत क्या होगी कि उसका प्रोडक्ट कहां पे सबसे ज्यादा दिन रहे? मैच्योरिटी। क्योंकि मैच्योरिटी पे उसका प्रोडक्ट एक उच्च स्थान पे जाके अपना राज करता है। वो हमेशा ये ऊपर जाएंगे और वहां रुके रहेंगे, और कभी भी डिक्लाइन पे वो क्या प्रे करता होगा मैच्योरिटी पे जाके, भगवान मुझे डिक्लाइन पे कभी मत आने देना, मेरे से अच्छा प्रोडक्ट किसी का आने, मेरे से बेटर कोई नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी क्या होती है? इंट्रोडक्शन। विथ एज अ व्हाट करेगा? सो स्लो 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 सेल। सेल क्या है? क्योंकि नया नया कोई, जैसे आप सोचो 5G भी जब नया नया था तो कोई जानता नहीं था, ईवी भी जब नया नया था तो हर कोई बच्चा जब पैदा होता है ना वो इंट्रोडक्शन से ही पैदा होता है। जब भी कोई नई चीज आती है तो अपन क्या, ज्यादा लोग जानते नहीं, तो धीरे धीरे उसकी मालूमात बढ़ती है, तो वो इंट्रोडक्शन से बाद में ग्रोथ पे आता है। पर शुरुआत में जब ईवी आया, 5G आया, तो कहां पे आया होगा? इंट्रोडक्शन में ही आया। द ग्रोथ इन सेल्स इज एट व्हाट लोअर रेट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, क्या लिखा है? क्योंकि नए नए कोई जानते भी तो अवेयरनेस नहीं, तो ज्यादा सेल होता नहीं। द सेकेंड फेज इज व्हाट? ग्रोथ स्टेज। विथ रैपिड, रैपिड क्यों हो रहा है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, अरे 80। ये कब होता है? जब उसका, पर एक समय पे आकर वो रुक जाता है। इन द ग्रोथ स्टेज डिमांड एक्सपेंड्स, क्या रैपिडली बोल दो, बहुत फास्ट, एंड प्राइसेस फॉल। कंपटीशन बढ़ेगी या कम होगी? तो कंपटीशन बढ़े तो रेट आपको, क्योंकि जब भी कॉम्पिटिशन, अरे भाई पहले मेरी अकेले की चाय की दुकान थी, अब 10 चाय की दुकानें खुल गई, तो मैं चाय के रेट बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा? तो धंधे का रीत है ये, तो वही होता है। द कस्टमर हैज अ नॉलेज अबाउट द, धीरे धीरे नॉलेज लोगों का इंट्रोडक्शन से ज्यादा ग्रोथ में बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज कौन सी है? अरे बोलो यार, मैच्योरिटी। क्या हो रहा है? स्टेज वेयर देयर इज अ व्हाट? स्लो डाउन। स्लो डाउन, क्या स्लो डाउन कैसे? यानी स्लो डाउन इन ग्रोथ। पहले जो ग्रोथ आपका 10 का 20 और डबल हुआ, 20 का 40 और डबल हुआ, अब आप एक जगह पे 60, 61, 62, मतलब कम नहीं हो रहा पर बहुत बढ़ता भी नहीं, इसलिए बोलते हैं ग्रोथ रेट कम है। इन दिस स्टेज कॉम्पिटिशन गेट्स टफ। क्यों टफ? लोगों की जलन बढ़ जाती है जब आपका सेल, आज देखो, आप जरा देखो मैं जो कह रहा हूं, आप जरा देखो जो मैं कह रहा हूं, आज नूडल्स के कितने कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, बराबर है? आज देखो मैं कोई भी प्रोडक्ट जो आज मैच्योरिटी पर है उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत। अब देखो एग्जांपल, लैपटॉप। आपको लैपटॉप समझता है? सबसे पहले था डेस्कटॉप। डेस्कटॉप समझता है? ये डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप कहां था पहले? मैच्योरिटी में। जैसे ही लैपटॉप आया, आगे बोलो क्या हुआ? वो जो डेस्कटॉप है वो नीचे गिरा। अब लैपटॉप कहां पे आया? मैच्योरिटी पे। पर लैपटॉप जब मैच्योरिटी पे बहुत लैपटॉप बिक रहे, तो बताओ एक कंपनी क्या, बहुत सारी कंपनी, डेल, एचपी, एसर, सोनी, लेनोवो, एप्पल, आसूस, न जाने कितने ब्रांड है। आप जरा किसी लैपटॉप के दुकानों में जाना, इतनी कंपटीशन होती है, आपको लगेगा, ये बोलेगा मैं उससे कम देता हूं, बोलता हूं मैं उससे, होता है कि नहीं? क्यों? बिकॉज वहां पे जब आपका मैच्योरिटी वाला प्रोडक्ट है तो कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होंगे और फिर वहां पे बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो जाएगी। वही लिख रहा है। In this stage, competition gets tough and markets is stabilized. Profit comes down because of, यानी कि आपका पहले एक लैपटॉप में आपको 20,000 के लैपटॉप में 10,000 प्रॉफिट हो रहा था, अब आपका प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज आपका लैपटॉप 20,000 में नहीं बिकेगा, 12,000 में बिकेगा। तो पहले प्रॉफिट 10,000 हो रहा था एक लैपटॉप के पीछे, अब तो 2,000 ही होगा, बिकॉज इतने सारे लोग दे रहे। अगर मैं महंगा बेचूंगा तो सब किसी और के पास चले जाएंगे, तो मुझे डर लगता है। इंट्रोडक्शन में डर क्यों नहीं है? बिकॉज मेरा अकेले का ही प्रोडक्ट होता है, तो वहां तो मैं कितना भी लूटूंगा, लोग क्या करेंगे मुझे, क्योंकि कंपैरिजन को रेट ही नहीं। अब पहले हो सकता है नूडल्स जब लॉन्च होगा मैगी का, वो एक पैकेट जो आज 20 रुपए में खा रहे वो 50 रुपए में बिकता होगा, बिकॉज वहां पे कोई कंपैरिजन के लिए कंपटीशन थी नहीं।
आज क्यों ज्यादा रेट में बिक नहीं सकता मैगी? जैसे मैगी रेट बढ़ा देगा, हम बाबा का मैगी खा लेंगे, हम किसी और का मैगी खा लेंगे, वैसा। इन द फोर्थ स्टेज डिक्लाइन हो रहा है, द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉल्स डाउन शार्पली ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट। जैसे लैपटॉप आया, डेस्कटॉप का मार्केट डाउन हुआ। जैसे 5G आया, 4G का मार्केट डिक्लाइन हुआ। जैसे ईवी का मार्केट ऊपर आया, पेट्रोल की बाइक का मार्केट कम हो रहा है। वही लिख रहा है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो रहा है। मेन एडवांटेज ऑफ पीएलसी अप्रोच इज दैट इट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस अ पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द स्टेज एट विच, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है, हर कोई प्रोडक्ट किस पे नहीं होगा, हर कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे, कोई इंट्रोडक्शन पे होगा, कोई ग्रोथ पे होगा, तो हमें देखना चाहिए। और बताओ, जितना पहले स्टेज देखेंगे कि पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे? और नहीं, पहले स्टेज देखेंगे कि कौन सी स्टेज पे है, और उस स्टेज पे देखने के बाद में उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर वो मैच्योरिटी पर है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग बनेगी, अगर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन पे है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग बनेगी। पर्टिकुलर अटेंशन इज टू बी पेड ऑन द बिजनेस दैट आर द डिक्लाइनिंग, डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक चॉइस कैन बी मेड। अब मुझे पता, कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन पे है तो आप उसका रेट बढ़ाओगे कि कम करोगे? मरने आ गया, कोई ले रहा नहीं उसको। जब कोई लेता नहीं तो डिस्काउंट में माल काटना पड़ता है, और जब ग्रोथ पे तो बहुत लोग खरीद रहे, तो आप वहां पे मार्केट, वही लिख रहा है। फॉर इंस्टेंस, वही लिखा गया, मैच्योर बिजनेस में बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस विच नीड्स रिसोर्सेज, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी लाइक सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग, रिट्रेंचमेंट, वही लिखा है। तो अलग अलग स्टेज के लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। जब कोई ग्रोथ होता है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, डिक्लाइन होता है तो प्राइस कम कर सकते हैं। डिक्लाइन अगर हो रहा है तो क्या आप उसका और एक फैक्ट्री डालोगे क्या? अगर कंप्यूटर डिक्लाइन हो रहे हैं, डेस्कटॉप, तो आप उसकी फैक्ट्रियां बढ़ाओगे क्या कम करोगे? और लैपटॉप की फैक्ट्रियां, ईवी की फैक्ट्रियां, एक्टिवा की फैक्ट्री बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? वही बोल रहा है, स्ट्रैटेजी बाद में होती है, पहले आपको देखना पड़ेगा वो कौन से स्टेज पे है। इसी तरह से दोस्तों, आज का ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। मैं चाहूंगा 2 मिनट में आप इसको ड्रॉ करें अच्छे से, ताकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके पास में रहेगा। आपको क्या लिखना है? फटाफट सिर्फ ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद में मैं आपको बता दूंगा कौन सा इंट्रोडक्शन है, कौन सा ग्रोथ है। जल्दी से ड्रॉ करो, कि ये बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने आया हुआ है। अंडरस्टूड? काइंडली ड्रॉ दिस, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड which one is introduction, which one is growth, maturity and declining. डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस मतलब जैसे कि आप, अगर आपने एमआरआई किया, सीटी स्कैन किया, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? हमने आपकी बीमारी को डायग्नोस किया, उसको बोलते हैं डायग्नोस। चलो जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है उसमें। सिर्फ नंबर डाल, नंबर्स इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है।
हो गया? चलो अब आप क्या करेंगे, वहां पे 2002 और 3 में लिखो इंट्रोडक्शन, है ना? क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। फिर 2004, 5, 6, 7 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? 4, 5, 6, 7 में लिखेंगे ग्रोथ। फिर क्या लिखोगे? 8, 9, 10, 8, 9, 10 क्या है ये सब? ये क्या है? मैच्योरिटी है। 8, 9, 10 मैच्योरिटी है। फिर उसके बाद में 11, 12, 13, 14 क्या है? डिक्लाइन। वेरी गुड। और ऊपर आप नाम लिख दो एप्पल आईपॉड। एप्पल आईपॉड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर क्या ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल एग्जामिनेशन लिख सकते हैं? यही तो लिखने से आपकी एक्चुअल नॉलेज पता चलेगा, वरना किताबों से तो पढ़ के सब लिखेंगे। आप जब ऐसे एग्जाम्पल देखोगे, आप ये जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब मैं आपको पीएल से डायरेक्ट एग्जामिनेशन के पहले भी पूछा ना, आपको याद रहेगा, बिकॉज व्हेन यू लर्न एनी कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ क्या? एग्जाम्पल, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इंपैक्ट। अभी तक आज का तीसरा दिन है, आपने हमेशा समझा होगा अपन जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे कैसे पढ़ रहे? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लेते, कल हमने क्या पढ़ा था? एक्सपीरियंस कर्व, यू रिमेंबर? जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, जितना प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कॉस्ट पर यूनिट कम होती कि ज्यादा होती है? कम होती है। तो कल हमने, याद है आपको, बाइक्स का एग्जाम्पल लिया था, हीरो, होंडा, बजाज। इनका एक्सपीरियंस और प्रोडक्शन ज्यादा है कम है? तो इसलिए उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम है कि ज्यादा है? इसलिए कोई जल्दी से इनका कंप्यूटर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? हो गया। देखो कितना अच्छे से आ रहा है, आपने तो पढ़ा भी नहीं घर जाके। कल हमने कोर कंपिटेंसी पढ़ा। मैंने कहा ड्यू टू कंपिटेंसी यू आर एबल टू स्टैंड इन द कंपटीशन, बट ड्यू टू कोर कंपिटेंसी यू आर अहेड इन द। कोई तो ऐसी यूनिक चीज होंगी आपके पास जो किसी और के पास में नहीं है, उसको कहते हैं कोर कंपिटेंसी, जो लोग जल्दी से कॉपी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था कल एप्पल का। एप्पल फोन में क्या क्या है? टेक्नोलॉजी, कैमरा, प्राइवेसी। वॉलमार्ट में क्या है? इतने सारे स्टोर्स, जल्दी से कोई कॉपी। सोनी टीवी के पास में क्या है? अमिताभ बच्चन है, कपिल शर्मा है, जल्दी से कोई कॉपी। और दुबई टूरिज्म के पास क्या है? बुर्ज खलीफा। यानी कि दोस्तों ये एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि कोई भी चीज जो यूनिक है, जो लोग जल्दी से कॉपी, उसके वजह उनको क्या मिलती है? कोर कंपिटेंसी मिलती है। और उसके से क्या होता है? एक तो ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसी बात रहती है जिसके से कस्टमर सबको छोड़ के तुम्हारे पास आते हैं। एप्पल के पास क्यों आ रहे? अब सोचो, एप्पल ने अपनी कोर कंपिटेंसी हटा दी, अच्छा कैमरा हटा दिया, अच्छे लुक्स हटा दिए, अच्छी प्राइवेसी हटा दी, हाँ, सिक्योरिटी हटा दी, तो क्या होगा? एप्पल कोई लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा। एप्पल क्यों लेते लोग? बिकॉज ऑफ वो कुछ यूनिक चीजें दे रहा है। वो यूनिक चीजें हटा दे तो क्या होगा? तो लोग एप्पल क्यों लेंगे भाई? इतना महंगा भी ले रहा, कुछ यूनिक भी नहीं। समझ आ रहा है? तो कल हमने ये पढ़ा था, यू रिमेंबर एवरीवन? समझ गए? फिर उसके पहले हमने एनसॉप पढ़ा था, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। सेम प्रोडक्ट लाते हो, सेम मार्केट लाते हो, थोड़ा चेंज करते हो, थोड़ा। सिर्फ लेस का ये फ्लेवर था, अब ये फ्लेवर लाए, तो क्या बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन। पर आपने लेस के चिप्स के साथ में कुरकुरे लॉन्च कर दिए, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो बताओ, थोड़ा चेंज किया तो पेनिट्रेशन, पूरा अक्खा नया प्रोडक्ट ही आ गया, डेवलपमेंट। चलो प्रोडक्ट सेम रखते हैं। एप्पल यूएस में था, एप्पल इंडिया में आया, तो प्रोडक्ट नया आया क्या मार्केट नया आया? तो इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। एसपीसी पहले पूना में था, अब इंडिया में आया, तो क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे क्या मार्केट डेवलपमेंट? मार्केट। और जब प्रोडक्ट भी नया होगा, मार्केट भी नया होगा, तो क्या होगा? डाइवर्सिफाई। जैसे एसपीसी ने एयरलाइन चालू की, तो प्रोडक्ट नया है पर मार्केट भी तो नया हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको? एचयूएल ने, सॉरी गोदरेज ने ताले के साथ अंडे लॉन्च की, तो क्या प्रोडक्ट तो नया है पर मार्केट भी नया है, तो क्या बोलेंगे उसको? तो चार बच्चे कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। हो गया। अभी तो हमने चार कॉन्सेप्ट पढ़े। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कैसा पढ़ने का? प्रैक्टिकली पढ़ने का। और एक बार एग्जाम्पल समझ में आए तो बुक में जाके रीड करने का। और धीरे धीरे करते करते मैं आपकी इतनी रिवीजन लूंगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर हम लोग क्या चालू करेंगे? चार्ट्स बनाना, समरी बनाना चालू करेंगे। और फिर बाद में क्या होगा?
क्वेश्चन बैंक आईसीआई का सॉल्व करेंगे। कल मैं आपको कल के लेक्चर में काम करना, सारे जो नौ किताबों का सेट है ना वो लेकर आना, मैं सबको बता दूंगा कि एफएमएसएम में कितनी किताबें, ताकि वो अंडरस्टैंड 9 किताबें आपको मिलने वाली है और वो सारी की सारी चीजें क्लास में ही हम लोग खत्म करने वाले हैं, ताकि एफएमएसएम का पूरा टेंशन क्लास में ही खत्म होगा, घर पे बहुत पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, आई सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल आपको मिलेंगे फिर से ग्रुप 2 के ऑडिट और कॉस्टिंग के लिए, है ना, और फिर मैं मिलूंगा एफएमएसएम के लिए, और मंडे से पूजा मैम आपकी ग्रुप 1 के लेक्चर्स भी लेने वाली है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग मी लाइव, थैंक यू सो मच।